विपिन शर्मा का हम रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है और दिल्ली के लोगों के लिए भी। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आई थी और दिल्ली के लोगों ने इस उम्मीद के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना मैंडेट दिया था कि ये लोग ईमानदार हैं और जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उससे उलट ये लोग काम करेंगे। लेकिन आज देखिए, अलग अलग विभागों में घोटाले की बात सामने आ रही है। कांग्रेस ने आज जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी वो बात लगातार कहते आ रही है, आज कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे आपको वजह लगता है कि एक तरफ तो पानी की दिक्कत है, तो पानी की दिक्कत गवर्नेंस का इशू है या भ्रष्टाचार एक बड़ा पहलू है उसमें, जिसके कारण गवर्नेंस में दिक्कत आ रही है? धर्मराज जी, पुरानी कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। और ये हास्यास्पद बोले, दुखद बोले कि शराब के ठेके तो हर जगह खोलने की बात चल रही थी, तो यहां पर अब जो पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, किल्लत मची हुई है। और ये कोई ये बनावटी नहीं है कि यहां पर ये कि बनावटी बनाया जा रहा है कि ये पानी को लेकर किल्लत है। वो गृहिणियों का देखिए दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। बच्चों पे क्या बीत रही है, बुजुर्गों पे क्या बीत रही है। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है जिससे दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। पेरिस, सिंगापुर तो दूर की बात, जो सपना संजोया था। यहां पर आप प्राथमिकता देनी चाहिए पानी। तो पहले बोला जाता था सड़क, पानी, सड़क, बिजली, तो ये तो आपके एक बेसिक चीज है जो जनता अपेक्षा करती है कि कम से कम ये तो आप अच्छी तरह से मुहैया कराएंगे। लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए, दो बातें, एक जो स्पिलिज की बात हो रही है, वेस्टेज, और दूसरी बात है जो टैंकर माफिया है, जिसको आप नकार नहीं सकते। वो हकीकत है, कड़वा सच है कि यहां पर टैंकर माफिया की अपनी मनमानी चल रही है। और वो चाहे जो भी दलील दी जाए भाजपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि मुनक वाटर कैनाल की तरफ से चोरी हो रही है, कि जब पानी 137 क्यूसेक्स हिमाचल से आया है तो गया कहां? फिर भी आप पूर्ति नहीं हो पा रही दिल्ली वासियों की। तो इसका मतलब है ये गंभीर मुद्दा है, इसको आप सरे से खारिज नहीं कर सकते। इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। और राजनीति जिसे कहते हैं, द लास्ट थिंग वी नीड इज बिकरिंग, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू, कि यहां पर एक दूसरे पे ये तो दिल्ली वासी तो तंग आ गए हैं इस चीजों से कि एक दूसरे पे ठीकड़ा फोड़ते रहे, श्रेय लेने की होड़ में सब खड़े हो जाए। G20 के समय आम आदमी पार्टी बिल्कुल बढ़ चढ़ के बोल रही थी दिल्ली को हमने चमका दिया। तो ये बातें समझने की आवश्यकता है। विफलता के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मेरे मित्र डॉक्टर रणीत सिंह इस चर्चा में है। मुझे बड़ा नाज महसूस होता है कि वो 1998 से लेकर 2013 का दौर, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी वो श्रेय तो लेती थी लेकिन विफलता के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ऐसे नेताओं की आवश्यकता है दिल्ली को। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारा पत्रकारों का दायित्व है कि सच्चाई को सामने लेके आए। अभी मुद्दा यह है कि जब दिल्ली देश की जो राजधानी है, देश की धड़कन है, वो इस समस्या से जूझ रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप क्या संदेश देंगे? आपने ये तो बात बोल दी कि आप चालान काटेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो वेस्टेज कर रहे हैं, कार सर्विस सेंटर्स, रिपेयर सेंटर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले जो पोर्टेबल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ महज ये करने से, ये अपनी जगह एक अच्छा कदम है, लेकिन यहां पर और गंभीर मुद्दा है कि पहली बात तो आप मिल बैठेंगे कब, एक साथ एक मंच पे कब दिखाई देंगे कि जब पानी बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाएगा। जल स्तर देखिए, जो एक न्यूनतम जल स्तर है वो 674 फीट है, तो वहां पर अभी 670 पे आया हुआ है। तो क्या मतलब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं कि कोई न्योता देगा आपको कि आप आइए, इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए और जनता को निजात दिलाइए। ये जो समस्या इस समय गले की फांस बन गई है इस समय। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर ये जो राजनीति हो रही है, दिल्ली की जल मंत्री जो बोल रही हैं कि भाई आप सस्पेंड कर दीजिए दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को, चीफ सेक्रेटरी, ये मुझे लगता है जनता को इससे कोई वास्ता नहीं है, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जनता को अब पुख्ता कदम चाहिए कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपने कदम क्या उठाए, कैसे। और यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर एक भाजपा को भी, उनके नेताओं को भी आगे आना चाहिए कि यहां पर अगर मुद्दा क्योंकि कितना गंभीर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी डॉक्टर अनीत को सुन रहा था जब ये बात बोल रहे थे, देखिए ये तो कथित मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोल रहा, कथित एलिज्ड लिकर स्कैम जो है, जो जांच का विषय है, कि वहां पर भी विसल ब्लोअर का काम करा था कांग्रेस पार्टी ने। तो यहां पर भी अभी बोल रहे हैं कि कोई स्कैम है। ये जो जल बोर्ड को लेकर, वाटर टैंकर को लेकर,
तो ये मुझे लगता है ऐसे ना हो कि यहां पर भी यू टर्न हो जाए। अभी उस समय भी श्रेय ले रहे थे, उसके बाद आपने हाथ मिलाया। तो मुझे लगता है सबका, भले ही कांग्रेस पार्टी जो सत्ता पे काबिज थी 1998 से लेकर 2013 में, आपके विधायक होते थे विधानसभा में, हर जगह आप दिखाई देते थे, दिल्ली लोकसभा में आप होते थे, लेकिन यहां पर दायित्व कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही बनता है जितना भाजपा और आम आदमी पार्टी का बनता है, उनकी दिल्ली सरकार का, कि आप लोग मिलजुल बैठकर। और देखिए जरूरी बात है, एक तरफ G7 की समिट हो रही है इटली में, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है कि आप क्लीन वाटर देंगे, सैनिटेशन देंगे, अच्छा हाइजीन देंगे। तो यहां पर तो हमारे को किल्लत मची हुई है पानी को लेकर। कोई ये प्राणवायु नहीं है जो कोरोना के टाइम में हाहाकार मच गया था प्राणवायु को लेकर, ऑक्सीजन को, सिलेंडर। तो मुझे लगता है अब इनोवेटिव भी कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज जोड़ूंगा, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतने समय से करते आए हैं, उसके बाद हमने 2 कदम और आगे गए, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग करा, ताकि जितने पार्क, हमारे बगीचे सूखे पड़े हुए उनको हम इरिगेट कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये आपको वेस्टेज भी बचाने की आवश्यकता है, और नकेल कसनी है जो ये टैंकर माफी है उसके खिलाफ। ठीक है।